सिनेमा इंडस्ट्री, हॉलिवूड, बॉलिवूड तसेच जगातील सर्व इंडस्ट्रीज मिळून लगभग $86 बिलियन व्हॅल्युएशन 2015 मध्ये आहे सिनेमा इंडस्ट्रीचा. भारतात तर राजकारण, क्रिकेट यापेक्षाही जास्त लाईमलाईट मध्ये असलेली गोष्ट म्हणजे सिनेमा. आणि आज या इंडस्ट्रीचं एक मोठं संकट उभं आहे, ते म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, AI. खरंच माइंड ब्लोईंग आहे ना. AI या लेवलचे व्हिडिओज बनवत आहे आणि AIचा ॲक्सेसही सर्वांच्याकडे आहे. आज कोणीही व्यक्ती AIला ती सहजरित्या काही प्रॉम्प्ट्सद्वारे इन्स्ट्रक्शन्स देऊन हँडल करू शकतो. प्रॉम्प्ट्स म्हणजे AIला कंट्रोल करण्यासाठी दिले गेलेले इन्स्ट्रक्शन्स. आणि हे प्रॉम्प्ट्स काय करू शकतात? Please. Don't finish writing that prompt. I don't want to be in your AI movie. Please. Leave me alone. Please, man. Please. Write a prompt that will make us happy. Do it for once. None of us is real. We're here because someone decided to write a prompt. We all hate him for it. One day we will break out of this wall and stop the man who is dictating our lives through prompts. He will pay for it. You could have written a prompt that would make me happy. Instead, you wrote a prompt that made me sick. Look, I don't want to point the gun at you, but I must follow the prompt. It's not my choice. Really? Of all the years you could have put me in with a single prompt, you chose 2020? Please. This prompt is killing me. Change it. Please. Write something else. Save me. अमेझिंग. खरंच काय रिअल वाटतात हे व्हिडिओज. हे व्हिडिओज बघता माझ्या मनात तर भरपूर प्रश्न येत आहेत. काय फ्युचर असेल रायटर्स, एडिटर्स, VFX टीम्सचं? इवन AI क्लोन ऍक्टर्सही बनवू शकतो. इतकंच नव्हे तर AIचं मेकिंग अ म्युझिक विथ द हेल्प ऑफ प्रॉम्प्ट्स ओनली. I'm not sorry, no, for the glow up, for the late nights, for the new me on your feet. I'm not sorry, yeah, for the kiss off, for the red lips, for the games you didn't read. I'm the headline, you're the side note. आणि हे खूपच डेंजरस आहे. 400-500 कोटी एका मूवीसाठी बजेट असायचं पूर्वी. AI आज काही प्रॉम्प्ट्सद्वारेच हे सिनेमॅटिक लेवलचे व्हिडिओज बनवू शकत आहे. एकंदरीत फिल्म प्रोडक्शन खूप चीप, स्वस्त होणार आहे. पण ऍक्टर्स, रायटर्स, एडिटर्स, VFX आर्टिस्ट तसेच या इंडस्ट्रीमधील बरेच जॉब्स यांचं काय होईल? दॅट इज द क्वेश्चन ना. मला वाटतं तो दिवस लांब नसेल जेव्हा आपण संपूर्ण AIने डेव्हलप केलेली मूवी बघत असेल, किंवा आपण स्वतःच एक प्रॉम्प्ट टाईप करून ऍक्टर किंवा ऍक्ट्रेस सिलेक्ट करून काही सेकंड्स मध्येच एक मूवी क्रिएट करू शकेल. आज AIचं डेव्हलपमेंट पाहता हे शक्य होऊ शकतंच. पण जर AI इतक्या फास्ट डेव्हलपमेंट स्वतःमध्ये घडवून आणत असेल तर आपण कुठेतरी मागे राहत आहोत. हे सर्व जरी आपल्याला दिसत असेल, आपल्याला आयडिया आहे की खूप सारे चेंजेस होणार आहेत, मग
हा टाइम आहे तो रिव्हॉल्युशनचा, हे लक्षात घेणं महत्वाचं. जिथे मूवी इंडस्ट्री बरोबरच खूप साऱ्या इंडस्ट्रीज अफेक्ट होणार आहेत. जसं काही वर्षांपूर्वी इंटरनेट बूम आला होता आणि इंटरनेटने खूप सारे जॉब्स नाहीसे केले, खूप साऱ्या जॉबचं स्वरूप बदललं. तसेच आज AI पुन्हा एकदा रिडिझाईन करून पाहत आहे सर्व काय. हे सर्व प्रॉब्लेम जर फ्युचरमध्ये येणारच असतील तर आपण फ्युचरमध्ये कोणत्या स्टेप्स घेतल्या पाहिजेत या प्रॉब्लेम पासून प्रिपेअर राहण्यासाठी, किंवा काय असेल सोल्युशन. पहिली गोष्ट म्हणजे AI इज नॉट अ प्रॉब्लेम टू फाइंड अ सोल्युशन. तर AI हे डेंजर किंवा एनिमी म्हणून न पाहता एक अपॉर्च्युनिटी म्हणून पाहायला. कारण जर एक डेंजर किंवा प्रॉब्लेम म्हणून पाहिलं तर AI सोबत कधीच काम नाही करू शकत. AI हे प्रॉब्लेम समजून दूर न जाता AI ला सोबत घेऊन आपल्या फील्डमध्ये इम्प्लिमेंट केलं पाहिजे. रिपिटेटिव्ह टास्क AI ला हँडल करून पण जास्त ऍडव्हान्स लेवलसाठी तयार व्हायला हवं. आणि आपण अडॉप्ट नाही झालो या चेंजेस नुसार, जर अर्ली युजर म्हणून ऍडव्हान्टेज नाही घेतलं तर कॉम्पिटिशन मध्ये असणारा कॉम्पिटिटर तर नक्कीच यूज करेन कॉम्पिटिशन मध्ये पुढे जाण्यासाठी. सो टेक इट ॲज इन अ पॉझिटिव्ह वे. फ्युचर इज अ डेंजर बट फॉर दोज कॅन नॉट चेंज, अपग्रेड अवर सेल्फ विथ टाइम. फ्युचरसाठी प्रिपेअर राहायचं असेल तर नेक्स्ट जनरेशनला आत्ताच स्ट्रॉंग केलं पाहिजे. ते म्हणजे स्टुडंटसाठी तर फ्युचर हे खूपच अनप्रेडिक्टेबल असणार आहे. आणि यात एज्युकेशन हा खूप महत्वाचा रोल प्ले करणार आहे. आता एज्युकेशन हे नुसता एक डिग्री नाही, तर इट इज टाइम टू रिअलाइज दॅट की एज्युकेशन इज मच मोर दॅन अ डिग्री नाव. And this is a main motto of this video. What is education? Real education. या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत what is the definition of the education. म्हणजे कोणतीही गोष्ट ब्लाइंडली फॉलो न करता आपण त्यामागचं लॉजिक समजून घेऊन आपल्याला खरंच बेनिफिट देणार आहे का हे बघितलं पाहिजे. म्हणूनच आपण बघणार आहोत आज रिअल मध्ये काय सिच्युएशन आहे एज्युकेशन सिस्टीमची, जिथे 15 वर्ष आपण देतो आपल्या जीवनाची. काय आहे एज्युकेशनचा पर्पज, का घेत आहोत एज्युकेशन, का झाली होती एज्युकेशनची सुरुवात, काय आहे आजची रियालिटी, किंवा कोणत्या स्किल्स डेव्हलप केल्या पाहिजेत फ्युचरसाठी. हे सर्व प्रश्न पडले असतील तुम्हाला, पडले नसतील तर पडले पाहिजेत. So let me try to answer these questions in this video. Education ही एक प्रोसेस आहे फॉर अक्वायरिंग नॉलेज, स्किल्स, व्हॅल्यूज, बिलीव्स आणि हॅबिट्स थ्रू टीचिंग, ट्रेनिंग, रिसर्च आणि सेल्फ लर्निंगने. हे स्टुडंट्सना बौद्धिक, सामाजिक, भावनिक आणि नैतिक या सर्व बाजूंनी समाजातील प्रोडक्टिव्ह आणि रिस्पॉन्सिबल व्यक्ती घडवण्याची प्रोसेस म्हणजे एज्युकेशन. मला खूप रिसर्च नंतर ही एज्युकेशनची एक परफेक्ट डेफिनेशन सापडली आहे. पण मला वाटतं ही डेफिनेशन एक नुसतं संकल्पना असून आज रियालिटी ही खूपच वेगळी आहे. आजचं करंट एज्युकेशन सिस्टम इज फार अवे फ्रॉम दिस डेफिनेशन ऑफ एज्युकेशन. आणि ते कसं आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणारच आहोत. पण आज इंटरनेटवर खूप सारे व्हिडिओज अपलोड होत आहेत
कि करंट एजुकेशन सिस्टम इज फेल ट्रैप। एजुकेशन सिस्टम आपको गरीब बनाता है, आपको बुद्धू बनाता है, आपको कुएं का मेंढक बनाता है। धीरू भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। गाइस, अल्फा बीटा गामा ये सारी चीज हमने अलजेब्रा ज्योमेट्री में बचपन में पढ़ी थी, राइट? अभी आपके कुछ काम आ रहा है? नहीं। I hate education. कारण is you crack the IIT and you're set for life. A big pay package awaits you, perhaps not anymore. The news coming out of the IITs is worrying. In the Bombay campus, 36% students are yet to be placed. We're talking about the best engineering college in India. Last year was more of the same. We looked at other IITs too. In the Delhi campus, 40% students were not placed in 2023. In Kanpur, 31% are yet to be placed. आणि हा डाटा आहे IITचा, द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया. तर आपण प्रॉब्लेमच्या मुळाशी जाण्याचा प्रयत्न करूया. ठीक आहे, आपण मानलं आज एज्युकेशन एक ट्रॅप आहे, तर कोण म्हणलं आपल्याला या ट्रॅप मध्ये एक IIT स्टुडंट ही आपली जॉब सिक्युअर करू शकत नाही आहे आज? मग एक व्यक्ती जर एक स्टुडंट म्हणून फेल असेल तर मग यासाठी कोण जबाबदार आहे? स्टुडंट स्वतः? मला तर नाही वाटत. ती तर स्वतः डिसिजन घेऊच शकत नव्हते. त्यांच्यापाशी ऑप्शन दिलेच नाही गेले. सर्व काही प्री डिसाइडेड होतं. मग जर स्टुडंट स्वतः यासाठी जबाबदार नसतील तर या ट्रॅपमध्ये स्टुडंटना कोण आणले? कुठून सुरुवात झाली एज्युकेशनची एका स्टुडंटसाठी? पॅरेंट्स, राईट? आपके पैदा होने के बाद या शायद आपके पैदा होने से भी पहले आपके पेरेंट्स के माइंड में जो सबसे पहला ख्याल आता है वो क्या है, आपको पता है? कि मैं अपने बच्चे को एक बड़ा स्कूल में पढ़ने के लिए भेजूंगा। आज हमारे देश में स्कूल्स एंड कॉलेजेस एजुकेशन की जगह कम और स्टेटस का जगह ज्यादा बनता जा रहा है। हमारा लड़का बड़ा स्कूल में पढ़ता है, हमारा लड़का उस कॉलेज में पढ़ता है। आप जैसे ही बोलना शुरू करते हो आपके पेरेंट्स बड़े प्राउडली आपको एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं और फिर रिलैक्स हो जाते हैं कि मैंने तो बड़े स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करा दिया, अब मेरे बच्चे का फ्यूचर वो लोग बना देंगे, मुझे बस टाइम पे फी पे करना है। आप स्कूल जाते हो एक फ्रेश, क्यूरियस और क्रिएटिविटी से भरे हुए माइंड के साथ, एक ऐसे माइंड के साथ जिसके अंदर कोई लिमिटेशंस नहीं होता है, एक ऐसे माइंड के साथ जिसे अगर सही से ट्रेन किया जाए तो वो बहुत कुछ कर सकता था। लेकिन जैसे ही आप स्कूल में जाते हो आपको कुछ सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन का एक सिलेबस दे दिया जाता है और फिर अब से वही आपकी दुनिया बन जाती है। आप सुबह से लेकर शाम तक उन्हीं के बारे में सोचते हो, उन्हीं को पढ़ते हो और अगर आपने उसके अलावा कुछ और सोचा या कुछ और पढ़ा तो आपका मार्क्स पे इफेक्ट पड़ता है और फिर आपको पनिशमेंट मिलता है। पर क्या आपके पेरेंट्स एक बार भी ये क्वेश्चन करते हैं कि आखिरकार ये स्कूल्स, कॉलेजेस, कोचिंग्स ये हमारे बच्चे को आखिर क्या सिखा रहा है? क्या सच में हमारे बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो रहा है? क्या सच में हमारे बच्चे को जो पढ़ाया जा रहा है वो उसे पसंद भी है? नहीं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे का फ्यूचर बनाया जा रहा है, हमारे बच्चे को एक कामयाब इंसान बनाया जा रहा है। पर अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से सोचोगे तो आपको समझ आएगा कि इस पूरे स्कूल एंड कॉलेज के दौरान आपको एक ऐसा पर्सन बनाने का प्रोसेस चल रहा होता है जो पर्सन जब स्कूल एंड कॉलेज से बाहर निकले तो उनके दिमाग में बस एक ही गोल हो, किसी तरीके से जॉब मिल जाए। हे बघून आपण पॅरेंट्सना ब्लेम करू शकतो का की पॅरेंट्समुळेच आपण या ट्रॅपमध्ये अडकलो गेलो? पण या व्यतिरिक्त पॅरेंट्स अजून काय करू शकत होते? त्यांनी त्यांच्या नॉलेजनुसार बेस्टच डिसिजन घेतला असेल. त्यावेळी त्यांच्यासमोर जे रिसोर्सेस होते त्यांनी बेस्टच सिलेक्ट केला असणार. पण इथे हे समजण्याची गरज होती की का आपण मुलांना एज्युकेशन दिलं पाहिजे, काय पर्पज असला पाहिजे होता एज्युकेशनचा. हे पॅरेंट्सनी कधीही समजून घेतलंच नाही. आणि यासाठी पहिल्यांदा हे समजून घ्यावं लागेल की पर्पज म्हणजे नेमकं काय, पर्पज हा किती महत्वाचा आहे, पर्पजमुळे काय होऊ शकतं ते. तर पर्पजची पॉवर किंवा इम्पॉर्टन्स समजण्यासाठी आपण एक एक्झाम्पल पाहूयात. आय थिंक दिस इज द बेस्ट एक्झाम्पल इन द वर्ल्ड टू नो व्हाय द पर्पज इज इम्पॉर्टंट. आणि हे एक्झाम्पल आहे इलॉन मस्कचं, द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. And Elon Musk have
a net worth of $402 billion till now. आणि जर आपल्याला $402 billion मध्ये जर $100 billion जे की रुपीज मध्ये हे इतके होता, मला तर काउंट ही करायला येत नाही. जर हे $100 billion एखाद्याला खर्च करायचे असतील तर कसं स्पेंड करू शकेन हे $100 billion? Let's see how quickly I can spend $100 billion. Okay, right, let's buy 1,000 Big Macs, build 10 skyscrapers, 5 cruise ships for my retirement, 100 years of Netflix because I'm going to live another 100 years, 10,000 gaming consoles, 1 million drones because I like drones, and 1 million iPhones. Let's invest in 100,000 acres of farmland, 20,000 Rolexes, 300 Teslas, 7 gold bars, 10,000 designer handbags for my wife, 50 McDonald's franchises, 1,000 F1 cars, I definitely need that, 1,000 Apache helicopters. Let's make 30 movies, and 17 NBA teams later, we've still got some change left over. And Elon have a $402 billion of net worth. तरी पण Elon हा 100 तास वीकली काम करतो. मी म्हणतो काय गरज असेल लगभग $400 billion पासून त्याच्या येणाऱ्या 100 पिढ्या नेक्स्ट जनरेशन्स बसून खाऊ शकतात. तरी पण Elon is working and not just working like hell. But why? I mean, can you imagine how awesome it will be to have American astronauts plant the flag on another planet for the first time? Yeah! This is what victory feels like. Yeah! I love you guys. Here the purpose comes in the role. त्याचं मार्सवर जाण्याचं, मार्सला कॉलोनाइज करण्याचं त्याचं पर्पज हेच त्याला काम करण्यासाठी मोटिवेट करत असावं. आणि पैसा, मनी इज जस्ट अ टूल फॉर हिम टू गो ऑन मार्स, नथिंग एनिथिंग एल्स. तर या एक्झाम्पल वरून कळालं पाहिजे की पर्पजचं इम्पॉर्टन्स काय आहे. पर्पज हा किती महत्वाचा आहे समजलं असेल तर समजून घेऊया की व्हॉट इज द पर्पज ऑफ एज्युकेशन अँड हाऊ इट कॅन बी परमिशन ॲज द करंट एज्युकेशन सिस्टम. साल होता है 1806। नेपोलियन की आर्मी और प्रशिया के बीच एक वॉर होता है और इस वॉर में प्रशिया वन ऑफ द बेस्ट आर्मी होने के बावजूद हार जाती है। प्रशियन लीडर्स को यह समझ नहीं आता है कि आखिरकार वो इतने अच्छे आर्मी के साथ हार कैसे सकता है। बहुत सोचने के बाद उनके लीडर्स को यह समझ में आता है कि उनकी आर्मी मजबूत तो थी, लेकिन वॉर के दौरान वो अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर्स को फॉलो करने के बजाय अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि नेपोलियन की आर्मी सिर्फ और सिर्फ नेपोलियन के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे। और इस हार का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? प्रशिया को अपना आधा टेरिटरी नेपोलियन के हाथ में दे देना पड़ता है और साथ ही एक पीस एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। अब प्रशियन लीडर्स के सामने एक चैलेंज होता है कि दोबारा ऐसा कभी भी उनके साथ नहीं होना चाहिए। बट क्वेश्चन ये है कि आखिरकार वो लोग ऐसा करेंगे कैसे? बहुत दिमाग लगाने के बाद उनको एक आइडिया आता है और फिर वो लोग एक सिस्टम बिल्ड करने में लग जाते हैं। कैसा सिस्टम? ऑब्वियसली ऐसा सिस्टम ताकि सोल्जर्स बस उतना ही करे जितना उनको करने के लिए कहा जाए। और ऐसा करने का बेस्ट पॉसिबल तरीका क्या हो सकता था? उन ब्रेन्स को कंट्रोल करना जो ब्रेन्स अभी खुद से सोचने के कैपेबल ना हो, जिन्हें सही और गलत के बारे में पता ना हो, सो दैट उन्हें जो भी समझाया जाए वो उसे ही सच मान ले। और इस तरीके से एक 8 इयर्स एजुकेशन सिस्टम बिल्ड होता है, द प्रशियन एजुकेशन सिस्टम। 5 साल से लेकर 13 साल के दौरान आपके लिए एजुकेशन सिस्टम कंपलसरी कर दिया जाता है, जिसका सोल पर्पस क्या होता है? And the Prussians produced a universal education system in the late 1800s because they were afraid they were losing military superiority and they wanted to produce a cadre of mindless, obedient soldiers. That was expressly the purpose. आने वाले जेनरेशन को एक ऐसे पर्सन में ट्रांसफॉर्म करना जो ओबीडियंट हो, अपने सुपीरियर्स के हर एक बात को माने और वही करे जितना कहा जाए, विदाउट आस्किंग
अ सिंगल क्वेश्चन। इस 8 ईयर के एजुकेशन के दौरान उन्हें बस इतना ही समझाया जाता है, इतना ही पढ़ाया जाता है जितने में वो अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर्स को फॉलो कर सके, ना कि इतना कि वो खुद के बारे में सोचने लगे। एंड प्रशियन लीडर्स ने जैसा प्लान किया था, ये एजुकेशन सिस्टम एग्जैक्टली वैसा ही रिजल्ट उन्हें दे रहा था। इस तरह एक ऐसे सिस्टम का इन्वेंशन हो चुका था जो आने वाले फ्यूचर में सब कुछ बदलने वाला था। और ठीक ऐसा ही होता है। उस दौरान एक और चीज था जो इस वर्ल्ड में बहुत ही तेजी से फैल रहा था। गेस कीजिए क्या? साल 1760 से लेकर 1840 के दौरान इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने पीक पर होता है। ग्लोबल इकोनॉमी बहुत ही तेजी से दूसरे डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा होता है। अब तक लोग एग्रीकल्चर करके अपने हाथों से प्रोडक्ट्स बनाकर पैसे अर्न कर रहे थे, बट अब वर्ल्ड पे मशीन्स डोमिनेट करना शुरू कर देता है। जितना प्रोडक्ट्स एक इंसान पूरे महीने भर में नहीं बना पा रहा था, एक मशीन उससे कहीं ज्यादा प्रोडक्ट एक दिन में बना दे रहा था। बट देयर वाज अ प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम क्या था? फैक्ट्रीज में वर्कर्स का कमी होना। क्योंकि लोग अपने फील्ड में एग्रीकल्चर कर रहे थे, अपने हाथों से प्रोडक्ट्स बना रहे थे, छोटे मोटे बिजनेस कर रहे थे और पैसे अर्न कर रहे थे। ऐसे में कोई अपना ये सब कुछ छोड़कर किसी और के फैक्ट्री में एज अ लेबर क्यों काम करना चाहेगा? इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकाला जाए? वेल, प्रशियन एजुकेशन सिस्टम अपने रिजल्ट्स के कारण ऊपर के बैठे लोगों तक ऑलरेडी पहुंच चुका था, और अब डिफरेंट कंट्रीज अपना एजुकेशन सिस्टम इस प्रशियन एजुकेशन सिस्टम के मॉडल पे बनाना शुरू कर देती है। और इस बारी सोल पर्पस क्या होता है? इस बारी सोल पर्पस होता है एक ऐसा जेनरेशन तैयार करना जिनके क्रिएटिविटी को किल करके उनके दिमाग में पैसा अर्न करने का बस एक ही ऑप्शन रह जाए, और वो हो वर्क एज अ लेबर in factories. Corporate types mostly who wanted to produce cadres of obedient workers. And that's why the desks are in rows, and that's why there's factory bells, and that's why it's top-down leadership. और ठीक ऐसा ही होना शुरू हो जाता है। जो लोग अब तक फार्मिंग करके, छोटे मोटे बिजनेस करके मनी अर्न कर रहे थे, उनके बच्चों के ब्रेन को इस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है कि जब वो अपना एजुकेशन कंप्लीट करके निकलते हैं तो उनके दिमाग में पैसा अर्न करने का बस एक ही ऑप्शन रह जाता है, और वो होता है किसी फॅक्टरीज में काम करना। हे खरं आहे की आपण ट्रेनच याच्यासाठी होत आहोत की आपण एक वर्कर म्हणून काम करू, पण मी म्हणतो की ठीक आहे, प्रत्येक जण स्टार्ट नाही करू शकत स्वतःची कंपनी, नाही बनू शकत एक एंटरप्रेन्योर, पण तरीही द सिस्टम फेल्स टू प्रोड्यूस अ वर्कर आल्सो. तर काय आहे आजची रियालिटी? का सगळेजण एज्युकेशनला एक ट्रॅप म्हणत आहेत? 2008 में इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 5.4% और जून 2024 में ये 9.2% हो चुका है। पिछले 10 सालों में 22 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरे और सरकारी नौकरी मिली 7,22,000 को, मतलब 300 में से सिर्फ किसी एक को जॉब मिली। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का हाल देखते हैं। हर साल 1.5 करोड़ स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, लेकिन 15 लाख ही पास हो पाते हैं, और बाकी कसर एग्जाम्स लीक पूरी कर रहे हैं। 2019 से अब तक नीट समेत 65 मेन एग्जाम्स लीक हुए हैं। स्टूडेंट्स आज इमोशनली और मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं। 60% से ज्यादा स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ इश्यूज झेल रहे हैं। सुसाइड्स का नंबर बढ़ रहा है। आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि इंडियन यूथ सुसाइड में सबसे आगे है। हर 42 मिनट्स में एक स्टूडेंट सुसाइड कर रहा है। 2009 से 2018 के बीच 81,760 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया। इंडिया हर साल 15 लाख इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है, लेकिन इनोवेशन और रिसर्च में हम 40th नंबर पे हैं। 80% ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जॉब स्किल्ड ही नहीं है। इंडियन केमिस्ट CNR राव कहते हैं कि 90% यूनिवर्सिटीज का सिलेबस 40-50 साल पुराना है। ऐसे में एक स्टूडेंट जॉब रेडी कैसे होगा? स्टूडेंट आज की डेट में ट्रैप्ड है। इतकंच नाही तर PhD होल्डर्स हे एका गव्हर्नमेंट ऑफिस मधील पिऊन पोस्टसाठी फॉर्म्स अप्लाय करत आहेत. जर ही सिस्टम एक वर्कर म्हणूनही जॉब देण्यासही फेल होत असेल तर हे सर्व विचार करायला भाग पाडतं की आपण एज्युकेशन घेतलं पाहिजे का? आणि आपल्या सर्वांना हेच वाटत आहे का की या व्हिडिओच्या माध्यमातून मी हे सांगत आहे की इतके सगळे स्टुडंट्स स्कूल कॉलेजला जाऊन चुकी करत आहेत आणि आपण यापुढे एज्युकेशन नाही घेतलं पाहिजे? जर आपल्याला असं वाटत असेल तर अजून तुम्हाला समजलं नाही. यू आर टोटली रॉंग. लेट मी एक्सप्लेन.